हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके क्लाउड की लास्ट टाइप, दैट इज़ दी मल्टी क्लाउड। इससे पहले आप लोग क्लाउड के 4 टाइप्स पढ़ चुके हैं: पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड। लास्ट वन इज़ मल्टी क्लाउड। अगर किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीछे की प्रीवियस वीडियोस को, बाकी जो भी आपकी 4 टाइप्स जो बच गई है क्लाउड की, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करते हैं मल्टी क्लाउड से। मल्टी क्लाउड क्या है बेटा? ये उस टाइप के मल्टीपल्स क्लाउड, जैसे इसका नाम ही स्पेसिफाई करा रहा है कि मल्टीपल क्लाउड्स के कॉम्बिनेशन से जो क्लाउड नेटवर्क बनता है, दैट इज द मल्टी क्लाउड। यानी आपके पास पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपके पास जो क्लाउड नेटवर्क बनता है उसको आप बोल सकते हो मल्टी क्लाउड। पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। ठीक है, आपने जब इन सभी को कलेक्टिवली एक से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर से जब आप सर्विसेज लेते हो तो आप किसका यूज़ कर रहे हो? मल्टी क्लाउड का यूज़ कर रहे हो। इससे क्या बेनिफिट है कि आपके पास मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर है। मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज क्या करती है? मल्टी क्लाउड का यूज़ करती है। हम एक से ज़्यादा जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी सर्विसेज को, CSPs, एक से ज़्यादा CSP को हम क्या कर लेते हैं? सब्सक्राइब कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, मल्टीपल CSPs को सब्सक्राइब किया, अब हमें जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका प्लेटफॉर्म, जिसकी सर्विसेज, जिसकी एप्लीकेशन अच्छी लगेगी हम उसको यूज़ कर लेंगे, और जिसकी एप्लीकेशन हमें अच्छी नहीं लगेगी उसको हम डिसकार्ड कर देंगे, उसका हम यूज़ नहीं करेंगे। या फिर आप देखो इसमें ना तो मनमानी चलने वाली है आपके सर्विस प्रोवाइडर की, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तो आप उसकी सर्विसेज लेंगे, नहीं लगेगा तो आप उसको छोड़ देंगे। नहीं, आपके पास ये कम्प्लीटली कह सकते हो कि ये आपका प्राइवेट है, कि आपका खुद का IT स्किल्ड पर्सन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। नहीं, आप सर्विस प्रोवाइडर से ही सर्विसेज ले रहे हैं, लेकिन खुद को नॉलेज आपके पास जो IT पर्सन है वो इसको हैंडल तो इसमें भी करेगा ही करेगा। नेक्स्ट आता है अब आपके पास कि इसमें आपके पास सर्विड प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं, यानी यूज़र के पास में चॉइस है कि मल्टीपल्स में से वो किसकी सर्विसेज को लेता है, अडॉप्ट करता है। वो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट देख सकता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकता है कि उसकी जो भी स्पेसिफिक उसको चाहिए वो चीज़, वो रिसोर्स उसको अवेलेबल हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा। अगर रिसोर्स उसको अवेलेबल नहीं हो पाता तो हम अदर रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं इसके अंदर। देखिए, मल्टी क्लाउड में इन तीनों आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सिर्फ पब्लिक को यूज़ करेंगे, सिर्फ प्राइवेट को यूज़ करेंगे, सिर्फ हाइब्रिड को यूज़ करेंगे। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है और आपके लिए रिडंडेंट डेटा अवेलेबल कराता है। फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी डेटा जो है वो आपका फ्लेक्सिबल है, डिपेंड नहीं है। अगर आपने आज इस वेंडर के ऊपर कोई डेटा स्टोर किया है, कल आप वही डेटा दूसरे वेंडर पर भी स्टोर कर सकते हो। इससे आपके डेटा का जो रिस्क है वो भी आपका रिड्यूस हो जाता है, कि आपके डेटा को करप्ट होने के लिए बचाया जा सकता है, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते मल्टी क्लाउड स्ट्रक्चर के अंदर कि किस ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर, किस पोजीशन के ऊपर, किस सर्वर के ऊपर आपका डेटा, कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा है और कौन सा आपका इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास आता है कि वेंडर लॉक इन का जो रिस्क है, कि अगर हम देखो हम पब्लिक पढ़ रहे थे उसमें हमारे पास ये डिसएडवांटेज थी, प्राइवेट और हाइब्रिड के अंदर भी यही डिसएडवांटेज थी। जैसे ही हम एक को यूज़ कर रहे हैं, दूसरे वेंडर पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ड्यूरिंग दिस शिफ्टिंग ऑफ फ्रॉम वन वेंडर टू अनदर देयर विल बी द रिस्क। वहाँ पे एक रिस्क आ जाता है कि दूसरे वेंडर के पास जा रहे हैं तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होगा, उसका प्लेटफॉर्म अलग होगा, उस पर काम करना डिफ़िकल्ट होगा। तो ये हमारे लिए वेंडर को लॉक इन करने के लिए उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होती थी वेंडर लॉक इन रिस्क सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट वन हम बोल सकते हैं कि इस पर क्या है? मल्टीपल जियोग्राफिकल सर्च।
मल्टीपल्स लोकेशन से जो पर्सन है वो इसको सर्च आउट कर सकता है। हम जोग्राफिकल लोकेशंस पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए बाउंडेड नहीं है कि आपका प्राइवेट है, आपका ऑन प्रेमिसेस ही होना चाहिए या आपका आउटसोर्सेज होना चाहिए, ये किसी भी चीज़ के लिए बाउंडेड नहीं है। दूसरा देखो, ऐसे तो आप हाइब्रिड के पास भी पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ कर रहे थे। ऑब्वियसली सिक्योरिटी रिस्क जो था, सिक्योरिटी कंसर्न इसके अंदर मल्टी क्लाउड में भी हाई है, आपका सिक्योरिटी कंसर्न कहीं ना कहीं हाइब्रिड के अंदर भी था। लेकिन इससे ये डिफरेंट कैसे है कि हाइब्रिड का जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, बट आपके लिए जो मल्टी क्लाउड है उसमें आपके पास क्या है, मल्टीपल स्ट्रक्चर है आपके पास प्रेजेंट है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म, मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर आपके पास प्रेजेंट है। आपका स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपके पास सिक्योरिटी कंसर्न है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, वेंडर लॉक इन है, कॉस्ट इफेक्टिव है, रिलायबल है, फ्लेक्सिबल है, और आपका मल्टी क्लाउड नेटवर्क जो है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस अपने बिजनेस के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसका यूज़ करती है कि हम एक साथ मल्टीपल्स पर्सन से सब्सक्रिप्शन ले लें और उनका डेटा जो है, उनके जितना भी उनका फ्री स्टोरेज मिले वो हम यूज़ करें। हमें इससे क्या होगा कि ये हमारे जो काइंड ऑफ नॉलेज को भी इंक्रीज़ करता है कि आपको हर टाइप के वेंडर पे काम करना इजी हो गया, और इससे आपके वेंडर की मनमानी नहीं चल सकती कि उसकी ये डिज़ायर इच्छाएं किसकी चलेंगी, आपके यूज़र की इच्छा चलेगी जो उस पर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका होता है मल्टी क्लाउड। आज हम एक बार सभी क्लाउड्स को एक बार थोड़ा सा गो थ्रू, एक बार पॉइंट आउट कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से क्लाउड स्ट्रक्चर जो है वो पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड के अंदर क्या पढ़ा कि ऐसा क्लाउड एनवायरनमेंट, ऐसा क्लाउड स्ट्रक्चर जो कि पब्लिकली ओपन है, ओपन टू ऑल, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर यूज़र चाहिए या पर्टिकुलर बिजनेस ही चाहिए, नो टर्म्स एंड कंडीशन इज देयर। नेक्स्ट वन इज़ प्राइवेट। प्राइवेट के अंदर क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप का जो क्लाउड क्रिएट करती है दैट इज़ द प्राइवेट क्लाउड। वो या तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्लाउड सर्वर्स वगैरह को कनेक्ट करे या आउटसोर्स से आपके सर्वर्स को लेके आए, वो आपका होता है प्राइवेट क्लाउड। नेक्स्ट वन आपने पढ़ा हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि वो पब्लिक प्लस प्राइवेट का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों को कलेक्टिवली जब आप यूज़ करते हो दैट इज़ कॉल्ड दी हाइब्रिड क्लाउड। दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है आपका हाइब्रिड क्लाउड। नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिटी क्लाउड, जहाँ पे एक तरीके के लोग, एक ही कम्युनिटी के लोग जो हैं वो आपके कोलैबोरेट होकर ग्रुप बना के और क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करते हैं, वो आपका कम्युनिटी क्लाउड है। लास्ट वन इज मल्टी क्लाउड, जिसके अंदर हम किसको यूज़ करते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे हम वर्क कर सकते हैं, एट द सेम टाइम मल्टीपल प्लेटफॉर्म का वर्क करते हैं हम, मल्टीपल हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज को लेते हैं। हमने पढ़ा इसकी, देखो एडवांटेज ये हो गई कि इसकी कॉस्ट इफेक्टिव है, पब्लिक प्लस प्राइवेट प्लस हाइब्रिड, तीनों टाइप के डेटा स्ट्रक्चर, तीनों टाइप के जो भी क्लाउड्स होते हैं उनके सर्विसेज आपको ईजिली अवेलेबल कराता है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि ये फ्लेक्सीबल है, इस रिडंडेंट डेटा है, आपका डेटा करप्ट नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न है, आपकी हाई सिक्योरिटी के साथ डेटा को स्टोर करता है, वेंडर लॉक इन रिस्क इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मल्टीपल ज्योग्राफिक लोकेशन है, तो ज्योग्राफिकल सर्च ऑब्वियसली इसके अंदर बेनिफिशियल्स है। ठीक है, अब इसकी डिसएडवांटेजेस देखो, कुछ कमियां तो इसके अंदर भी है, लेकिन इस पर सोचा गया है अभी इससे भी कोई बेस्ट क्लाउड में भी पॉसिबल, अगर हम और अपडेशन करें और सोचें तो आ सकता है। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है, आपके मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर कि आप मल्टीपल्स क्लाउड का यूज़ कर रहे हो तो आपको मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि उस टाइम के लिए उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो तब तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव है कि आपको जिसकी सर्विस सस्ती लगी आप उसको यूज़ कर रहे हो। लेकिन जब आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो तो भी आप उसका सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, वो आपके लिए क्या है, एक इसकी डिसएडवांटेज है कि आपको बिना उसके भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि आपके पास आईटी स्किल्ड पर्सन होना ही होना चाहिए जिसको इस चीज़ की नॉलेज हो, जो कि मल्टीपल्स क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर एक साथ काम कर सके और आप अपने डेटा को इस तरीके से स्प्रेड आउट करें कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से क्लाउड में कौन सा डेटा डिस्ट्रीब्यूट किया है। मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट भी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो आज आपके जो भी क्लाउड के टाइप्स थे या हम बोल सकते हैं क्लाउड के जो भी डेवलपमेंट मॉडल्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं।
अगर आपको तो किसी भी वीडियो में डाउट लगे या इन टॉपिक्स में आपको डाउट लगे, कोई और टॉपिक कंप्यूटर साइंस का आप अगर मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।